ऐसे बात नहीं भाई, ये 40 किलो 50 किलो वजन एक स्कूटी पे या बाइक पे ले आना इतना आसान नहीं होता। तीसरी चौथी मंजिल चढ़ाना आसान नहीं होता। बिहेवियर भी अच्छा नहीं है इन लोगों का बात करने का, चाहे मैं फीमेल हूँ, मेरे साथ भी नहीं है, मेल के साथ तो और ज़्यादा ही खराब है इन लोगों का। अभी आईडी ऑन करो सारे, मैं आ गया तो सबको समस्या होगी, फिर मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। धमकियाँ दी जा रही है। 14 रुपये में एक तो 40 इतना आइटम दे देंगे और 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है, ना किसी राइडर को साथ भेजेंगे ना कुछ करेंगे, और ऊपर से बोलेंगे तुम ये लेके क्यों गए। वाटर कूलर में जिसमें कुत्ता मुंह मारता है उसमें से हम पानी पीते हैं। इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ने वाले हैं, गैस सिलेंडर भी बढ़ गए हैं, और जो हमारे सर्ज हैं वो दिन पर दिन उनकी जो रेट कार्ड है ना वो गिरते जा रहे हैं। 14 ऑर्डर मारने पे आपको 96 रुपये मिल रहे हैं। 14 ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हो। हम लोगों से इतना दहशत हो गया है, वो अपना बाउंसर बुला रही है। ये लोग आईडी टर्मिनेट करने की बहुत धमकी देते हैं। सोचने वाली बात है, हम इनका 50 रुपये का ऑर्डर खाएंगे। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम रोडों पे निकल रहे हैं, अपनी बाइक रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं, तो इनका ऑर्डर खाएंगे। जब तक हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। तो ये ऊपर से धमकियाँ देते हैं, अगर हम कुछ करें तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर देंगे। राइडर की एक नहीं सुनी जाती है। हम एक राइडर पर 40 50 आइटम देते हैं और 14 रुपए के लिए हमें 5 6 फ्लोर जाना पड़ता है पैदल। जो ज़ेप्टो राइडर्स देखिए आपकी सुविधा की चीज़ें आपके दरवाजे पर कुछ चंद मिनटों में पहुंचा देते हैं। आज उन्हीं ज़ेप्टो राइडर्स को अपनी देखिए इंसाफ के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में हमारी मौजूदगी है। आपको देखिए यहाँ तमाम जो ज़ेप्टो ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पे आपको मौजूदा नज़र आ रहे होंगे। देखिए आप जैसा जानते हैं जो ज़ेप्टो राइडर्स का मेन काम होता है वो इस तरीके का होता है कि वो आपकी सुविधा की चीज़ें कुछ चंद पलों के अंदर आपके दरवाजे तक पहुँचा दे। पर सोचिए जब उन्हीं ज़ेप्टो राइडर्स को अपनी कुछ चीज़ें लेकर लोगों के सामने आना पड़े, इस तरीके से सड़कों पर अनशन करना पड़े। बता दूं कि देखिए आज रोहिणी में सुबह 7 बजे से ये जितने भी ज़ेप्टो राइडर्स आपको दिख रहे होंगे ये यहाँ मौजूद है, लगातार हड़ताल कर रहे हैं, और उसी के चलते इन्हें देखिए इनके कैप्टन से काफ़ी धमकियां भी मिल चुकी हैं। इनसे जुड़ेंगे, इनकी जुबानी सुनेंगे कि आखिरकार क्या कुछ परेशानियाँ हैं जो आज इन्हें यहाँ पे एकत्रित होना पड़ रहा है। सर, किन कुछ वजहों से आज आप लोगों ने यहाँ पे अनशन कर रखा है, किन कुछ वजहों से ये जगह आपने बंद कर रखी है? जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के भी दाम बढ़ने वाले हैं, गैस सिलेंडर भी बढ़ गए हैं, और जो हमारे सर्ज हैं वो दिन पर दिन उनकी जो रेट कार्ड है ना वो गिरते जा रहे हैं। अब जिस हिसाब से मतलब हम लोगों को काम करना पड़ता है, कई सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। जैसे अब हमारे पास बैग नहीं है, हमने कहा भी था, कंप्लेंट भी डाली थी कि हमें राइडर बैग देना चाहिए आप लोगों को, या पेपर बैग अलाउ करो आप, या पन्नी वगैरह करो, वो सब नहीं देते हैं। फिर उसके बाद ना ये कहते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे ले आओगे, वो हमारी दिक्कत नहीं। 40 किलो 50 किलो वजन एक स्कूटी पे या बाइक पे ले आना इतना आसान नहीं होता। तीसरी चौथी मंजिल चढ़ाना आसान नहीं होता, ठीक है, वो इन्हें देखना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट होनी चाहिए। तो मुआवजा नहीं कर, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें दी नहीं जाती? कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे ये है तो काफ़ी टाइम से, लेकिन धीरे धीरे ना इसका जैसे स्टार्टिंग में जब ये स्टोर बना था तब इतनी दिक्कत नहीं थी, तब ना ज़्यादा राइडर थे, ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। अब धीरे धीरे जैसे राइडर बढ़ते जा रहे हैं तो उसके बाद इन्हें सुविधाएं घटाते जा रहे हैं। क्या कुछ सुविधाएं अभी घटाई हैं? अब जैसे कि आमतौर पे हम लोग जैसे राइडर है, राइडर के लिए एक सपोर्टर होता है, एक RSI होता है। RSI मतलब होता है राइडरशिप इंचार्ज, तो उसे हमारी सुननी चाहिए। हमारी कोई कंप्लेंट होगी तो उसे सुनना चाहिए, उसे सॉल्व करना चाहिए, इसलिए होता है वो। तो हम उसे कोई कंप्लेंट करते तो वो अगर हमें धमकी दे के बात करेगा, फिर हमसे अब्यूज़ वर्ड करेगा, तो फिर हम उसकी क्यों सुनेंगे? क्या कुछ धमकी दी गई है अभी आपको? अब जैसे कि जानते हैं कि मेन होता है ये लोग आईडी टर्मिनेट करने की बहुत धमकी देते हैं। अगर मान लो अब जैसे कोई सामान है, जैसे मतलब 10 आइटम हमें मिले हैं, अब उसमें से एक आधा आइटम रह गया, बाई चांस शायद हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम ले आते हैं, वहाँ कस्टमर कंप्लेंट कर देता है कि भाई एक आइटम कम है, तो ठीक है, वो उसमें अगर आईडी हमारी बंद हो जाती है तो हमारी गलती कैसे? मतलब सिर्फ एक कंप्लेंट ऐसा हो जाता है? हाँ, फेक कंप्लेंट। अच्छा। और कई बार तो कोई कंप्लेंट मतलब जो कंप्लेंट भी नहीं होती, मतलब कोई कस्टमर भी कंप्लेंट नहीं करता, फिर भी आईडी बंद हो जाती है। अभी हनी वो आईडी अगर दिखाई अपनी, उसमें इसको कोई वजह ही नहीं बताई, मतलब इसे कोई वजह नहीं बताई। इसने पूछा मैनेजर से ना, जो यहाँ पे मैनेजर है, उससे ये पूछा कि सर एक बार मेरे ना ये चेक करो आप, मेरी आईडी क्यों बंद हुई? आईडी ना कुछ टाइम के लिए इसकी टेम्परेरी बंद कर दी गई है। अब वो वजह नहीं बता रहे क्या अभी तक बंद है? हाँ, बंद है। सर, आपकी आईडी अब तक बंद करी गई है, किन कुछ वजहों के साथ करी गई है, क्या कुछ बताया? कहा था कि नेटवर्क इशू हो रहा था,
तो नेटवर्क इशू होने की वजह से ना वो सेल्फी नहीं दे पाया मैं, तो सेल्फी नहीं दे पाया। मैंने इनसे बात करी, एक भाई हमारे अंदर, उनका नाम है अंकुश, मैंने अंकुश भाई पर बात करके आना, तो उन्होंने जैसी बात करी ना, मुकेश नाम के यहाँ पे मैनेजर है, उन्होंने छूटते ये चीज़ बोली ना, उन्होंने देखा ना कुछ किया, मतलब वो अंदर गए और बाहर आ गए और मेरे को बाहर आके बोल रहे कि इन्होंने ऑर्डर डिलीवर नहीं किया, ये खा गए। मैडम एक चीज़ सोचने वाली बात है, हम इनका 50 रुपये का ऑर्डर खाएंगे? हम अगर मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत हम रोडों पे निकल रहे हैं, अपनी बाइक रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ सोच समझ के रिस्क ले रहे हैं, तो इनका ऑर्डर खाएंगे? हम भी तो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं ना। तो इनका क्या मतलब है कि राइडर पे झूठा इंजाम लगाने का? तो आपको सेल्फी किस चीज़ की ने देनी हो? सेल्फी क्या होता है कि जैसे हम रोज़ ऑर्डर मारते हैं तो सेल्फी आती है, सेल्फी देते हैं कि उससे आगे वेरिफिकेशन काम कर रहा है। आज पूरे दिन में एक बार आते हैं, तो वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो ये देखिए, इस पर सरासर लिखा हुआ है, इसमें साफ लिखा है कि जब हम आईडी खोलेंगे ना, तो इसमें होम पेज पे दिखाता है कि आपकी जो सेल्फी की वजह से दिक्कत आ गई है। तो जो हमारे मैनेजर हैं, जो जिनका नाम मुकेश है, मुकेश दादा बोलते हैं उनको सारे यहाँ पे, तो उन्होंने ना देखा ना कुछ किया, और ऊपर से कल शाम को उनसे मेरी बहस भी हुई थी। एक्चुअली क्या है कि वो यहाँ से जा रहे थे और मैं भी बैठा था यहाँ पे बिना टी शर्ट के बैठा होता। तो जब तक हम काम कर रहे हैं ना, जब तक हम टी शर्ट पहन सकते हैं, काम करने के बाद हमारा कोई वो नहीं है कि हम टी शर्ट पहने ना पहने। तो मैं यहाँ बैठा, कह रहे किस वजह से बैठो यहाँ पे? मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को कानून सिखा रहे हैं, पैसा होगा वैसा होगा। मैंने देखो, मैं टी शर्ट पहन, धमकियाँ दी जा रही है। हाँ धमकियाँ दी जा रही है। ऐड देखो, ये सर अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखो होम पेज पे दिखा रहा है कि सेल्फी की, हाँ सेल्फी की वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर से धमकियाँ देते हैं, अगर हम कुछ करें तो आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाएगी, ट्रांसफ़र कर देंगे। राइडर की एक नहीं सुनी जाती है। आज भी जो मॉर्निंग में इसी वजह से बहस हुई है कि हम अंदर आए, सुबह 2-4 लड़के बैठे हुए, तो मैं आया, मैंने क्या बात हो गई, तो कह रहे ऐसी ऐसी चीज़ है कि अंदर ना पन्नी नहीं है। मैंने कोई नहीं, मैं बात करता हूँ। मैं अंदर गया, RSI बैठा हुआ था, नया RSI था, पता नहीं SI था RSI था। तो मैंने उससे बोला भाई पन्नी नहीं है, क्या मैटर है? तो पैकर आया अंदर से, तो मेरे चाचा है वो ऑर्डर लेके जा रहे थे, तो उसने ना बैग मांग लिया उनसे। मैंने भाई एक चीज़ बताओ, हम किस में लेके जाएंगे? कह रहा हम किस में? मैंने तुमने उठा के बिन में रखना है, हमने तो लेके जाना है। स्कूटी वाला तो चलो डिक्की में डाल लेगा, बाइक वाला कैसे लेके जाएगा? आप लोगों को पैकेजिंग के लिए कुछ भी ये लोग नहीं देते? पहले कैरी बैग आता था कागज़ का, वो बंद कर दिया। अब इनके लिए पन्नी आती है। अब कल रात को भी नाइट में कई राइडर को इशू हुआ है, ठीक है, और आज सुबह भी इशू हमें आज सुबह भी इशू हुआ है। और दूसरी बात RTO की होती है, RTO लगता है, RTO लगती है, क्या कहते हैं, एक तो राइडर का नुकसान होता है, राइडर के पैसे कटते हैं, और RTO जल्दी नहीं लेते। जब हमारा स्लॉट ख़राब हो जाता है तो ऊपर से उल्टा हमको ही धमकी दी जाती है, उल्टा हमें हर जगह से, मतलब राइडर ही पीसता है। और रेट कार्ड तो इतना कम कर रखा है इन्होंने, 14 रुपये में एक तो 40 इतना आइटम दे देंगे, और 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है। ना किसी राइडर को साथ भेजेंगे, ना कुछ करेंगे, और ऊपर से बोलेंगे तुम ये लेके क्यों गए, ऐसा तुम जब लेके गए तो उसको करो। तो मैडम राइडर की सुनी जानी चाहिए यहाँ पे। क्या कोई बाउंडेशन है कि इतने ऑर्डर आपको कंप्लीट करने ही होंगे? ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो हमारा एक टारगेट है, वो हम अपने लिए करते हैं कि हफ्ते के मुझे 160 ऑर्डर मारने, जो कि पहले 130 या 120 थे। 120 थे। अब ये ऑर्डर पहले इसकी लिमिट थी 240 ऑर्डर, 240 ऑर्डर पे 1400 कुछ की अर्निंग होती थी, ठीक है। अब इन्होंने ऑर्डर की लिमिट आप देखो कितनी बढ़ा दी है। 1400 कुछ की जगह 1398, वो भी 251 ऑर्डर पे, और 281 को पर डे करने पड़ेंगे। हाँ, नहीं पर डे नहीं, ये हमें वीकली करने होते हैं। पर डे भी कम कर दिया है। 14 ऑर्डर मारने पे आपको 96 रुपये मिल रहे हैं। 14 ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हो? आसपास के एरिया, बुध विहार में स्टोर खुल गया, सेक्टर 3 में है, यहाँ पर है, तो उसके बाद हमें आसपास के क्या मिलेगा? सेक्टर 1, 2 बस विजय विहार, उसमें हमारा 14 रुपये का ऑर्डर बचेगा। 14 रुपये में हम 15 ऑर्डर मारेंगे, तब जब हम जाके 200 रुपये कमाएंगे, उसके बाद फिर हमें 96 रुपये मिलेंगे इंसेंटिव के। जी मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही, सबसे बड़ी चीज़ है रेट कार्ड। तो आपका रेट कार्ड काफ़ी कम है। हाँ, उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि सबसे बड़ी बात है RTO। हमारा जो रिटर्न होता है, मटेरियल रिटर्न होता है, वो मटेरियल रिटर्न करने के लिए यहाँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं होता है। यहाँ पर कोई अवेलेबल ही नहीं है। साफ बोलते चौड़े में भाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, नहीं होगा, ये टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, हमें पैसा जमा कराना होता है। कस्टमर ने 100 रुपये का ऑर्डर है, कस्टमर ने 100 रुपये दे दिए, हमारी लिमिट्स 99 रुपये की है, 100 रुपये उनने दे दिए। स्टोर पे हमारी आईडी बंद, हम यहाँ पर आएंगे 100 रुपये जमा करेंगे तो हमारी आईडी चालू होगी। सबसे मतलब आईडी स्टार्ट करवाने के लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे? बिल्कुल, वो पैसे देने ही पड़ेंगे। लिमिट कर रखी है इन्होंने, अगर आप 300 रुपये जमा करोगे और किसी के पास नहीं होते, कोई तेल डलवा लेता है, कुछ करता है,
तो नहीं करते, सीधा कहता है बाहर जाओ किसी से ऑनलाइन करवा लो। अब यहाँ राइडर क्या है कि मंगलवार को सबका पे आउट आता है, सबके पास मंगलवार को ऑनलाइन आते हैं, बाकी सबके पास कैश रहता है, तो कैश भी जल्दी नहीं लेते जब तक कि क्या किसी सबका राइडर का स्लॉट ख़राब हो जाता है। और फिर उल्टा ही इनकी बातें हम सुने, हर जगह से इनके जगह में राइडर ही गलत है। मैम एज अ लेडी आप भी एक राइडर है, तो आपको क्या कुछ परेशानी आ रही है? क्योंकि यहाँ पे जो परेशानी इनके साथ है वो हमारे साथ भी है, और बिहेवियर भी अच्छा नहीं है इन लोगों का बात करने का। चाहे मैं फीमेल हूँ, मेरे साथ भी नहीं है, मेल के साथ तो और ज़्यादा ही ख़राब है इन लोगों का। सर तो ऐसे बोलते ही हैं हम लोगों से, अंदर स्टाफ भी फिर हम लोगों से बदतमीज़ी से बात करते हैं। मतलब आप लोगों को इज्जत नहीं बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है हम लोगों की। हम राइडर है, समझ लो हम लोग कूड़े वाले काम कर रहे हैं, जो इस तरह की हमारे को वैल्यू दी जा रही है यहाँ पे। मतलब इस तरीके से आपके साथ यहाँ पर हाँ बिल्कुल, लेबर क्लास के होते हैं ना, वो वाली वैल्यू है हम लोगों की यहाँ पे। सुविधाएं कुछ दी जा रही है इनकी तरफ? सुविधा कुछ नहीं है, वॉशरूम जिसमें कुत्ता पानी पीता है उसमें हम पानी पीते हैं। यू आर एग्री? ऑल एवरीवन एग्री? वाटर कूलर होता है, वाटर कूलर में जिसमें कुत्ता मुंह मारता है उसमें से हम पानी पीते हैं, ये हमारी वैल्यू है। अब आप खुद चीज के आप लोगों ने कंप्लेंट करी थी उस दिन यहाँ पे, पानी जो पानी की बोतल्स होती है ना, ऊपर है, हमने एक बोतल मांग ली थी, पता क्या बोले, तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ से पानी पीने की। जो इनकी पानी की बोतल्स पड़ी थी तो मैंने कहा दादा ये पानी पड़ा है, ऊपर से मेरे को उल्टा जवाब दे रहा है तू ऑर्डर देने जा, तेरे को क्या करना है। मतलब हम अपने हक के लिए भी लड़ रहे हैं, तब भी इनकी बातें सुने हम। उस वाटर कूलर में कुत्ता पानी पीता है, उस वाटर कूलर में हम पानी पीते हैं। 1 महीने पहले और अभी 2 महीने पहले की बात होगी, जिसमें इन्होंने कहा था ये जो पानी का बोलेंगे मशीन लगी हुई है, ये मशीन बदलवाएंगे, ये टूटी हुई है ना, टूटी हुई है तो इसलिए इसको बदलवाएंगे। 2 महीने पहले की बात है, आज 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक वो बदली नहीं है, वैसी की वैसी है। चलो वो सब छोड़ो, मतलब अंदर चलो गंदा कोई बात नहीं, छोड़ो, उस बात को इग्नोर मार देते हैं। मेन है जो जैसे हम लोग बाहर धूप में निकल रहे हैं, ठीक है, ठंड के मौसम में थोड़ा बहुत सर्च था, ठीक ठाक काम चल रहा था क्योंकि ज़्यादा बंदे आ नहीं रहे थे, इसलिए कोई बात नहीं। गर्मी के मौसम में हालत ज़्यादा ख़राब होती है, बीपी भी डाउन होता है, कई बंदों का किसी की एज भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इन्हें देखना चाहिए कि मतलब सर्च कुछ इस तरह से दें जिससे कि मतलब बंदे को कुछ राहत तो मिले कि हाँ मतलब ये 100-500 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, आधे दिन लग गया। सर अभी आप बता रहे थे कि जब आप लोग सुबह से बैठे हैं तो आपको धमकियाँ भी दी गई है, तो किस द्वारा वो धमकियाँ दी गई? पवन, क्या कुछ कहा गया उनका मैसेज आया था कि आईडी मतलब जाके अपनी आईडी चालू कर लो, अपनी आईडी जाके चालू कर लो, अगर मैं आ गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा आपके पास कोई एविडेंस है जो उन्होंने बोला? रिकॉर्डिंग है, सारे आईडी ऑन करो, अभी आईडी ऑन करो सारे। मैं आ गया तो सबको समस्या होगी, फिर मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। धमकियाँ दी जा रही है। तो अभी सुबह से आप लोगों की आईडी जो है वो एक्टिव नहीं एक्टिव नहीं है। कब तक आप लोग एक्टिव नहीं करने वाले? जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होगा यहाँ पे। सर कब तक यही मतलब बीड़ा चलने वाला है? सुबह 7 बजे से आप लोग इस तरीके से बैठे हो? जब तक हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तब तक हम लोग इसी तरह रहेंगे। जी जी। एक समस्या और हुई, आज सुबह जो ये मिस्टर पवन है जो इनके ऊपर सीनियर हैं, वो आए थे मॉर्निंग में, तो ये वीडियो बना रहे थे, तो इनको सीधा गाली देके इनको गाली दी गई है कि वीडियो क्यों बना रही हो। किसने दिया सर? एक बंदा आया था प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए, अमन नाम के बंदा। हाँ जी, और वो बात कर रहा था तो वो मेरे से सेल्फी बीच रास्ते पे, यहाँ का सिस्टम क्या है, अब ऑर्डर यहाँ क्या उठाएंगे और सेल्फी मेरे से बीच रास्ते पे मांग लेता। परसों 2 दिन पहले मैं ले रहा था सेल्फी, एक लेडी सामने से गुजरी थी, वो मेरे को वो टोक दिया कि तुम क्या कर रहे हो। उनको ये लगा कि मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ, शायद मैं अपना फ़ोटो ले रहा था। धूप में तो क्लियर फ़ोटो आएगा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, सेल्फी ढंग से ना आने के कारण जो होता है ना, वो आईडी बंद हो जाती है। और आज अभी जो हो रही थी बात ना, वो शायद बात मेरे से कर रहा था, मैंने ये सोचा कि एविडेंस में रख लूँ कि कल हो कि ये बात को मुकरे ना। मैं अपना वीडियो बना रहा था, मेरे को गाली यूज किया, आप देख सकते हो मेरे पास। उन्होंने किस बिना पर आपके साथ मतलब आपत्तिजनक शब्द बोले? देख लो कि वीडियो बनाने वाला तुम होते कौन है। हाँ कहाँ से लगे कैमरे में देखना। हाँ देखो यही बंदा है। हम राइडर नहीं है क्या? हम राइडर नहीं है क्या? मेरी बात सुनो भाई, बस तू चूतिया समझ रहा है मुझे? गालियाँ ऐसे क्यों बात कर रहे हो? ऐसे बात नहीं भाई। मतलब इन्हें इतना हक मिल रखा है कि ये लोगों को गालियाँ भी दे। अब मैडम ये तो ये ऑन कैमरा में प्रूफ रखा हो, ऑफ कैमरा अंदर की बात है ना, जिसको माने वो बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। ये मैं अपनी ज़बरदस्ती से ये मैं कैरी बैग ले, इसमें 25 आइटम जाएगा,
इसमें 15 को नारियल पानी जाएगा, नहीं जाएगा। उस दिन मेरे से भी बहस कर लिया। मेरा पैसा कटा हुआ लगभग कम से 3-4 महीना हुआ 200 रुपया। 200 रुपया कमाने के लिए कम से कम मेरे को 4-5 घंटे यहाँ टाइम वेस्ट करना होता, प्लस 25-50 रुपये के तेल भी लगता है। और वो बंदा मेरे को बोल रहा था कि मैं नहीं जानता, तू बैग यहाँ रख दे। मैंने, और वो बंदा पवन नाम का एक मैनेजर है, वो बोला कि मैं सबको बैग प्रोवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ भी सुनूँ, कस्टमर का भी सुनूं। वो बोलता है कि मेरे को 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए। मतलब मेंटली भी बहुत टॉर्चर मतलब ये यहाँ घुट घुट को लोग जी रहा था, मगर खुदा ना खास्ते आज होना था, हो गया। और इसका जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तब हम लोग इसी तरह ऑफ करके रखेंगे। जी जी सर, अभी भी आपके साथ जो गाली गलौज यहाँ के मैनेजर द्वारा करी जा रही है, तो आप लोगों ने अपनी बात सुनाने की कोशिश करी वहाँ पे? चाय के दुकान पे कुछ बोला गया? क्या कुछ बोला गया? हम वहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे थे, तो पवन नाम के कैप्टन है, उसने बोला आईडी क्यों ना अभी तक चालू किया। हम बोले नहीं, हमारी मर्जी। तो कह रहे ऊपर से जो सीनियर आएगा उससे से बात कर लेना आप, हमारा इसमें कोई मसला नहीं। जब उनके मसला है तो मुझे धमकी क्यों मिला है व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे क्या धमकी मिली है? वही जो अभी सुनाई गए आप, सबको ग्रुप में भेजे सबके ग्रुप में भेजे गए हैं। अभी पर्सनली यहाँ धमकी दिया जा रहा था चाय के दुकान पे। क्या बोला गया? इन्हीं से पूछिए ना क्या बोला? वही बताए ना मैम, धमकी ये मिला कि जो हम नहीं जानते तुम्हें, जो ऊपर से सीनियर है उसको आईडी ऑन करो। वो बदमाश है जो आ जाएंगे तो आप लोगों को समस्या हो जाएगी। मतलब इस तरीके के अपने आप को बदमाश समझते हैं। हाँ, कि हम नहीं ये सोचते हैं कि ना राइडर बहुत मजबूरी से यहाँ काम कर रहे हैं, हम कुछ भी बोल देंगे और ये सुन के चले जाएंगे यहाँ से। वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये राइडर को बहुत नीच, मतलब अभी और क्या मैम, बाउंसर बुला रखी है मैम, ये गाड़ी खड़ी है, हम 4-5 बाउंसर बुला रखे हैं। जब हमने स्ट्राइक करी तो इनको लगा कि जैसे राइडर कुछ करेंगे, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, तो इस चक्कर से मैम इन्होंने अपनी समय हो चुका है इन लोगों को जो यहाँ मैम, ये कम से कम 4 घंटे हो गए बॉडीगार्ड के हुए। आम दिनों पे ऐसे रहते हैं? आज हुआ है मैम, आज हुआ है मैम, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए बुलाए गए। इनको डर है कि राइडर कुछ करेंगे, लेकिन और यहाँ पे मैम राइडर को प्रॉब्लम। तो अभी क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है? क्या जवाबदेही दी जा रही है किसी तरीके की? मैम यही तो हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे हमसे आके कोई बात करे, कोई आ ही नहीं रहा है। और वो अभी पर आए हैं वो पहले के आए हुए हैं, लेकिन अभी वो आपको देख के एक चीज आप नोटिस करो, मैं राइडर हूँ, मैं किसी के घर पे कुछ डिलीवरी करने जाता हूँ, हम लोगों के लिए ये औकात है कि मेरे लिए सेफ्टी गार्ड रखा हुआ है। हम लोगों से इतना दहशत हो गया है, वो अपना बाउंसर बुला रही है, मगर वो अभी क्या कुछ वहाँ पे बताया गया? अभी यही कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या मिसबिहेव हुआ। तो मैंने बताया सुबह सुबह ऐसी बात हुई है कि इन्होंने जो कि हमको धमकी वगैरह दी है, कह रहे हैं अच्छा सोल्यूशन निकालेंगे। मैंने तो ऐसे जब सुबह से सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो क्या सोल्यूशन निकलेगा, है ना? तो वही बात कर रहे हैं वो। अब यही है कि अपनी तरफ कर, ये हमें देखकर यहाँ पर आए हैं? आपकी तरफ, आपको ही देख के आए हैं। हाँ जी, अब जवाब। हाँ जी, आपको देख के आए हैं। हाँ जी, सुबह 7 बजे सुबह से कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या सुबह 7 बजे से आप लोग इन्हें नहीं दिखे, अभी दिखे हैं? हाँ, पूरी बात बता भाई। सुन, मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, सबका पता है यहाँ पे, ठीक है। 6 बजे आया, मेरा ऑर्डर बजा और लाने गया। बिन में जो सामान थे ना, बिना पिन्नी के ऐसे सारे पर रखे हैं। मैं भाई पिन्नी दे दो, बोले पिन्नी आई नहीं। मैंने क्या करूँ, फिर बोले घर जा। मैं आईडी कर दिया, बंद कर दिया, फिर मैं घर चला गया। फिर ये लोग आए, स्ट्राइक कर दिया। ये प्रॉब्लम है। अभी स्ट्राइक आप लोगों ने करी है, आपको सुबह से जवाबदेही नहीं दी जा रही थी, और अभी ये मीडिया को देख के कैसे बाहर आ गए? मैम अभी आए, जब से कोई नहीं आ रहा है मैम। आए बार सब चले गए मैम। एक राइडर पर 40, 50 आइटम देते हैं और 14 रुपये के लिए हमें 5, 6 फ्लोर जाना पड़ता है पैदल। ये मैम सुनते नहीं है, क्योंकि काफी उसमें लिफ्ट भी नहीं होती। लिफ्ट नहीं होती, बस जाना पड़ता है। और हम एक राइडर पे 35, 40 आइटम होते हैं, 30, 40। सब आपको लेके ऊपर। हाँ, वो झेल लेंगे, मुझे उसकी रिटर्निंग भी तो चाहिए। और चलो अगर रिटर्निंग नहीं तो 2 शब्द ढंग से तो बात, जो सम्मान है वही नहीं मिल रहा है। ना कस्टमर करता है ना राइडर, ये स्टोर वाले करते हैं। इतना सामान हम लोग को दे देते हैं, कई दफे 20 लीटर की पानी की बोतलें लेके कहते हैं 4th फ्लोर पे आओ। मेंटली एग्जॉस्ट। हाँ, और कस्टमर को बोलो भैया थोड़ी तो हेल्प कराओ आप, तो उसमें भी वो कस्टमर कहता है अगर मेरे को ये करना होता तो मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम ऊपर लेके आओगे, और अगर हम मना कर दें तो हमारी आईडी बंद। मतलब सीधा आपकी किसी भी तरीके एक बार मैं टी-शर्ट ना, मेरे को ना साइज में बड़ा दे दिया था, तो मैंने बोला सुबह आके मैंने बोला ना ये टी-शर्ट चेंज कर दो, तो वो मेरे को कह रहा है कि कोई टी-शर्ट नहीं है, अपना नाम बता। मेरी आईडी बंद करी और बोला जा चल निकल। मैम एक रिक्वेस्ट, फिर आपकी टी-शर्ट बंद कर। रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार अपना अंदर जाके जहाँ पर हम बैठते हैं अभी कंडीशन देखो आप। कभी क्या होता है कि अगर ऑर्डर गिरते हैं, आइटम इनके पास होता नहीं है, तब भी वो बिना आइटम के पैक कर देते हैं, बोलते हैं आती हो मार देना कस्टमर के पास आके, वो ना आइटम है नहीं। जब आइटम नहीं है तो आपने ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों किया? आपको उससे रिजेक्ट कर देना चाहिए तब भी। और आरटीओ के पैसे भी आपको नहीं दिए? नहीं, वो भी कट के आते हैं पैसे। और कभी क्या है कि जो बैग जो होता है, बैग सबको मिलता है कैरी बैग कंपनी की तरफ से, कैरी बैग प्रोवाइड नहीं करते।
तब भी हमारे आईडी पे शो करता है, उनको बोलता है लोस्ट मारो। कई बार लोस्ट वो हमारी आईडी से हटाते नहीं है तो हमारे पैसे कट जाते हैं अगले दिन 200 रुपये। पर कहीं ना कहीं जो स्टोर की गलती है उनका हर्जाना आप लोगों को देना वो हमें देना पड़ता है। अब रेंट का हर्जाना राइडर को ही देना है, सिर्फ ये देखो जाके कि वहाँ पे देखो कितनी गंदगी पड़ी हुई है और जो वाटर कूलर है अब उसकी हालत देखो। देखिए अभी हमने तमाम जेप्टो राइडर से यहाँ पर बात करी, आपने देखा होगा किस तरीके की यहाँ पे देखिए इन्हें परेशानी आ रही है। पर वहीं हमने जब यहाँ स्टोर मालिक से जुड़ने की कोशिश करी तो वहाँ पे सीधा देखिए ये कह दिया गया कि ये कोई अथॉराइज नहीं है और यहाँ पे जो फ्रेंचाइज है वो चल रही है, जिसकी वजह से वो कोई भी किसी भी तरीके की देखिए स्टेटमेंट नहीं देंगे और ना ही वो कैमरा के सामने आए हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैं दिखा दूँ कि जो मामला है वो अशांत होते हुए भी नजर आया था। अभी आप देख सकते हैं कि यहीं पे देखिए इस एरिया में पुलिस वैन खड़ी थी, आईओ साहब भी यहाँ पर आ रखे थे। अभी भी आप देख सकते हैं मौजूदा तस्वीरों में कि आपको 3 से 4 बॉडीगार्ड जो है यहाँ पर आपको मौजूदा नजर आ रहे होंगे। अभी भी देखिए किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं की गई। लगातार देखिए ये सुबह 7 बजे से यहाँ पे इसी तरीके से जो जेप्टो राइडर्स हैं इसी तरीके से यहाँ खड़े हैं और अब जाकर इनकी कहीं ना कहीं सुनवाई हुई है। जो यहाँ के स्टाफ है वो अब निकल कर आया है, अब इनसे बात करने की कोशिश करी जा रही है। पर वहीं देखिए पुलिस प्रशासन का ऐसा आरोप है जेप्टो राइडर्स पर कि इनके द्वारा अभी तक कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की गई थी, जिसकी वजह से जो है किसी भी तरीके की उचित कार्यवाही नहीं करी गई है। तो देखिए ये लगातार जो है काफ़ी सारे जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनकी लगातार ये ऐसी परेशानियां सामने आती रहती है कि किस तरीके से देखिए अभी भी इन लोगों का ऐसा आरोप था कि ये काम तो कर रहे हैं पर जो सम्मान इन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इन्हें 6-6 मंजिला तक देखिए भेज दिया जाता है और अभी जितने भी आपको यहाँ पे जेप्टो राइडर्स देखिए मौजूदा नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे ये कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए अभी लिख रहे हैं और आईओ साहब ने अभी यहीं आके देखिए स्टेटमेंट दी है कि अगर ये कंप्लेंट दे देते हैं तो जो भी इनके साथ बदतमीजी हुई है उस पर संज्ञान लिया जाएगा और जल्द से जल्द एक्शन लेके उस चीज़ के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।